आइए आज से शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक फाइंड करना। जिससे क्वेश्चन दिया हुआ है 35 27 पावर 654, 36 94 पावर 1793, 615 पावर 317, 821 पावर 491 या 17 पावर 1999, 11 पावर 1999 और -7 पावर 1999। अब यहाँ है एक क्वेश्चन 7 पावर 95 और 3 पावर 58। देखिए यूनिट इकाई यानी चाहे आप जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, सब में क्या होता है यूनिट की इकाई होती है, उसे बोलते हैं इकाई। से मान चलिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 3 गुणित 4। अगर हम इसको निकालें तो 3 चौक हो जाएगा 12। तो जो 12 है 12 में यानी जो दो संख्या है यही क्या होगा इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी 3 चौक 12। 12 में जो दो है क्योंकि पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इकाई का अंक जो है वही इकाई का अंक कहलाता है। चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, सब में इकाई का अंक होता है। देखिए कोई भी संख्या जो होती है वो चौथे बार रिपीट हो जाती है। जैसे हम कहें 3 पावर 4 कहें तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यदि हम 3 का 4 बार गुणा करें तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यहां तक हो गया 81। अब जैसे ही पांचवी बार करेंगे हम तो संख्या 3 क्या हो जाएगी पुनः रिपीट हो जाएगी। अगर इसमें हम 3 का फिर गुणा करेंगे, यहाँ 5 कर दें 3 पावर 5, यानी वो संख्या पुनः क्या हो जाएगी, यहां तक तो नहीं आएगा। देखिए 3 त्रिका 9 हो गया और 9 त्रिक कितना हो गया 27 और 27 त्रिक 81। लेकिन जैसे चौथी पांचवी बार हम यहाँ पे कोई संख्या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 243 संख्या, यानी इकाई का अंक क्या हो गया जो 3 है वो रिपीट हो गया। इसी तरह से कोई भी संख्या हो हर चौथी यानी 4 बार नहीं 5वें बार वो क्या हो जाती है रिपीट हो जाती है। जैसे आपका 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे तीसरी बार रिपीट हो जाएंगे। अब इसी में कुछ संख्याएं ऐसी हैं याद करने के लिए, जैसे आपका 0 है, 1 है, 1 5 और 6। ये जो 4 संख्याएं हैं 0 1 5 और 6, 0 की चाहे जितनी पावर लगा दीजिए वो 0 ही आएगा। तो यानी ये कहीं भी गुणा का सिंबल में 0 मिल जा रहा है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का चाहे जितनी पावर लगाएंगे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 है, 1 में चाहे जितनी पावर लगा दीजिए वो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। जैसे दिखाते हैं एक ठीक उदाहरण यहाँ, जैसे मान के लिए यहाँ 100 हो गया, 100 की पावर हम 3 कर देते हैं, 0 की बात कर रहे हैं तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 0 है। यदि हम 100 का 3 बार गुणा करें 100 गुणित 100 गुणित 100 तो इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा, राइट। उसी तरह से 1 है, जैसे हम छोटा उदाहरण 11 की पावर कर दे 4, 11 की पावर 4, तो 11 का 4 बार गुणा जब करेंगे हम 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 तो सब में क्या आएगा इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो यानी जो संख्या के लास्ट में 1 है तो 1 में चाहे जितनी पावर लगी रहे उस संख्या में, अगर लास्ट में 1 है तो उसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा। उसी तरह से 5 है, जैसे हम कर दे 15, 15 की पावर मान चलिए हम कर देते हैं 2, तो 15 गुणित 15 तो 15 15 में 225, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 5। और 6 का है, यदि हम कह दें 16 की पावर 2 बराबर 16 गुणित 16, 16 16 में 296, 296 यानी कितना आएगा इकाई का अंक 6। तो 0 1 5 और 6 .
यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही संख्या होगी। वही संख्या होगी। जैसे यहाँ देखिए दिखा दिए हैं 100 का है, 0 के लिए हो गया, 11 के लिए हो गया, यानी 1 के लिए, 15 का हो गया, 5 के लिए, 16 का हो गया, 6 के, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज जिसे बोलते हैं। 0, 1, 5, 6 इसमें नो चेंज, यानी ये कोई संख्या है। जैसे देखिए एक और उदाहरण देखते हैं इधर, यदि है हमारा 1256 की पावर 9340। 1256 की पावर है 9340। यदि हम कहें इसमें इकाई का अंक, तो पहली बात आप एक चेक करिए जो संख्या दी गई है क्या इसे मैच कर रही है। तो देखिए 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है इकाई का स्थान पर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही संख्या होगी। तो इकाई का अंक कितना है 6। कुछ मत करिए, यदि ये संख्या मिल रही है तो चाहे जो भी पावर हो सीधे वही संख्या लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, पावर कुछ भी हो। अब इसी में और संख्या लेते हैं, जैसे कह दें यहां पर 17 की पावर 18। 17 की पावर यदि 18 है तो देखिए इसमें करते क्या है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 17 की पावर 18। तो सीधे क्या करिए, जो भी पावर रहे उसमें 4 से भाग कर दीजिए। तो 17 की पावर 18 में जो पावर है, पावर यानी 18 है, 18 में 4 का भाग कर दो तो 4 चौक 16 बचा 2, यानी हो गया ये 17 की पावर 2। 17 की पावर 2 हो गया। तो दहाई अंक से हमसे नहीं मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, इकाई के अंक, यानी 7। तो हो गया 7 गुणित 7, यही हुआ। और 7 सत्ते 49, यानी इकाई का अंक हो गया 9। या मान चले 25 की पावर हम कर देते हैं सीधे 100। 25 की पावर 100 कर देते हैं। अब यहाँ पावर जो भी पावर रहे उसमें क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। जब 4 से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से 100 डिवाइड हो कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20, यानी शेष क्या बचा, कुछ भी नहीं। यदि जब शेष कुछ नहीं बचता है तो उस संख्या की पावर कितना लगाते हैं हम, 4। जब पावर बच जाती है, शेष बचता है जो, वही पावर लगाते हैं। यदि पावर नहीं, शेष नहीं बचा है तो कितनी लगा देंगे, पावर 4। तो 25 की पावर हो जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 की पावर हो गया 4। अब 25 से हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक हो जाएगा 5 की पावर 4। अब ये हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। गुणा करेंगे यहाँ 5 25। अब 25 से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे काम है हमको, 5, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 5। फिर यहाँ करेंगे 25, और फिर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यानी हो जाएगा इकाई का अंक 5। और उसके साथ एक रूल हमने अभी आपको जस्ट पहले बताया क्या, कि 0, 1, 5 और 6
यदि है तो इकाई का अंक वही होगा। तो 25 पावर सीधे कितना लिखा है, पावर 100। तो यहाँ गुणा भाग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 0, 1, 5 और 6 में टैली कर रहा है। कितना हो जाएगा, सीधे 5, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यदि हम कह दें 1 2 3 4 1 2 3 4 पावर 3 2 1 5 6 7, इसमें इकाई का अंक अब है 1234 पावर 3 2 1 5 6 7, इतनी पावर लगी है। यदि हम इसमें इकाई का अंक निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4। हमने क्या बताया, यदि संख्या 0, पहली बात चेक करेंगे, 0 1 5 और 6 नहीं है, तो इसमें से कोई संख्या नहीं है, तो यानी उसमें से नहीं है। अब इसको किस दूसरे मेथड में कहा जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए बाएं तरफ कितनी संख्या है उससे हमसे मतलब नहीं है, बाएं के सब काट फिर राइट साइड की 2 संख्या लीजिए, बस कितना है 67। 67 में 4 का भाग कर दीजिए, 67 में 4 का भाग कर देंगे तो 4 1 का 4, ये हो गया 2 7, ये हो जाएगा 4 6 24, यानी बचा आपका शेष कितना, 3। जब शेष 3 बचा, 4 पावर 3, 4 पावर 3, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 में इकाई का अंक कितना है, 4। पावर कितनी दी गई है उससे हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के कितना 2 डिजिट देखना है बस। जितनी पावर लगी है सब को हटा दीजिए, अंतिम जो 2 संख्याएं हैं उसी में 4 का भाग करिए, नहीं तो भाग करते रहेंगे तो पूरा समय इसी में खराब हो जाएगा। अगर मान चलिए 1 2 3 4 5 6 अंक का है, अभी हम 14 15 अंक रख दें तो भागे करते रह जाएंगे, 4 से डिवाइड ही करते रहे। तो यहाँ पावर कितनी संख्या लगी है उससे हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना है। तो इसमें देखिए एक आध उदाहरण और दिखाते हैं। 9 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2, अब इतनी बड़ी पावर हो गई है, किसका है, 9 की पावर लगी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2। अब यदि से आप 4 का भाग करना शुरू कर देंगे तो भाग ही करते रह जाएंगे, बाएं तरफ कितनी संख्या है उसको हटा दीजिए, पूरा अंतिम का 2 डिजिट लीजिए, बस ये पूरी संख्या खत्म। कितना बचा, 9 की पावर 32। अब 32 क्या होगा, 4 से कट जाएगा, तो यानी 32 भागे 4, 4 8 32, शेष फल क्या बचा, 0, यानी 9 की पावर 4, तो हो जाएगा 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 9 81। अब 81 में 9 का गुणा करेंगे, इसको छोड़ देंगे दाएं का इकाई से, तो हो गया 9 और फिर 9, तो 9 9 81, यानी कितना आएगा, 1 ही आएगा। गुणा करते जाएंगे, नहीं 81 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का 9 होगा, और 9 का फिर 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81, 1 ही आएगा, राइट। यानी 9 इस पूरी संख्या में 9 की पावर में हम इतनी संख्या लिख दिए हैं, भाग दिए हैं, इसका कितना आएगा इकाई का अंक, सिर्फ 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए ये दिया हुआ है 35 27, 35 27, पावर कितना है 654, 6 को हटा दीजिए, 54 में क्या कर दिए, 4 का भाग कर दीजिए, तो 4 का भाग करेंगे तो 4 1 का 4, और कितना बचेगा 1, और 4 3 12 2, यानी 7 की पावर कितना हो गया, 2, यानी 7 से 49, इकाई का अंक 9। अब देखिए इसमें से ये जो संख्या है 36 94 पावर 70 93 गुणित 615 पावर 317 841 पावर 491, आप इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, लेकिन हम बता दें इसका इकाई का कितना आएगा, 0, इकाई का अंक 0। अब देखिए इसमें 0 कैसे आएगा, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5, यदि 5 आ रहा है
और उसके साथ किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है। वो सम संख्या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकता है। तो जब भी सम संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कितना है 5 और इकाई यहाँ कितना है सम संख्या 4 है। तो सीधे क्या हो गया 5 चौक 20, अब 20 हो गया। अब 0 जब लग गया तो चाहे जितना गुणा करो 0 ही आएगा। तो देखते मान इसका इकाई अंक कितना हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर 5 और सम संख्या कौन सी है 4। यदि इकाई का अंक 5 है और उसका किसी सम संख्या के साथ, किसी सम संख्या 2, 4, 6, 8 के साथ गुणा हो रहा है तो इकाई का अंक 0 आएगा। जो इक्वेशन में लगा है, देखिए यहाँ कितना है इकाई का अंक 5 है और सम संख्या 4 है, इसकी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चाहे जितनी भी संख्याएं रहे उससे हमसे मतलब नहीं है, अगर एक सम संख्या मिल गया तो इकाई का अंक कितना हो गया 0, तो यहाँ लिखा गया है। अब जैसे देखिए यहाँ पर है 17 पावर 1999 11 पावर, इसको आप देखिए ये जो है 17, तो इसमें 99 में पहले 4 का भाग कर दीजिए। जब 99 में 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 7 की पावर 3। जब 7 की पावर 3 हो जाएगा तो 7 सते 49 और 7 9 63, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणित 1 है ये है। अब देखिए ये हो गया यहाँ पर कितना -7। अब ये जो संख्या है यहाँ पर जो पावर है ये क्या है विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इसका जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। यदि यही सम संख्या होती तो ये जो माइनस लगा है किस में हो जाता प्लस में हो जाता। तो यहाँ भी वही मान आएगा कितना -3, तो गुणित -3, 3 त्रिका 9 यानी -9, यानी इसका क्या हो जाएगा यूनिट का इकाई का अंक -9। तो चिन्ह से मतलब नहीं है, अगर चिन्ह दिया है तो लगाइए, नहीं दिया तो सिर्फ क्या है 9। अब 7 पावर 95 है, -3 पावर 58 है, इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। अब इसी से इकाई के अंक का यूनिट डिजिट में से ही एक नया टॉपिक देखते हैं, यानी नया टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हम लिखते हैं कोई संख्या ऐसे 3 या 3 ऐसे, ये जो 3 होता है इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिखा जाता है, यानी L के अंदर, और 3 के बाद संबोधक चिन्ह लगा देते हैं, वही फैक्टोरियल होता है। तो किसी भी संख्या को इसमें लिखा है। फैक्टोरियल 3 का मतलब है कि 3 से जो छोटी संख्या है सभी का गुणा है। तो 3 गुणित 2 गुणित 1 यानी कितना हो जाएगा 6। यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक कितना है, तो कितना हो जाएगा 6। यदि फैक्टोरियल 4, इसको ही फैक्टोरियल ही बोलते हैं, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक, तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणा कर दीजिए, 4 3 12 दूना 24, इकाई का अंक 4। यहां भी इकाई का अंक कितना है। अब मान चलिए हम करते हैं 6, फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक, यदि फैक्टोरियल 6 है इसमें इकाई का जो अंक होगा तो 6 से छोटी संख्या है, तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, इसमें जो आएगा वो इकाई का अंक क्या आएगा 0। इसलिए क्योंकि यहाँ 5 है गुणा में और 2 2 सम संख्या हो गए, 3 हो गए,
लेकिन अगर एक संख्या भी होता है तो कितना हो जाता है 0। तो जब भी फैक्टोरियल का मान आए कहीं भी, तो यदि 4 से नीचे है तब से उसमें ध्यान रख रहे हैं, अगर 2 है फैक्टोरियल 2 का मान पूछा जा रहा है तो फैक्टोरियल 2 में इकाई-अंक 2 ही होगा, क्योंकि 2 गुणित 1 यानी 2 इकाई-अंक। ये कहां तक? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इतना याद कर लीजिए। यानी 2 में 2, 3 में 6 और 4 में 4। और उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल लगा रहे हैं सब में 0 होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे। जैसे हम कह दें कि 36 ए फैक्टोरियल, यानी ऐसे इसकी जो पावर है वो है 24। 24 ए भी किसमें है? फैक्टोरियल में है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 36 पावर फैक्टोरियल 24। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैंने क्या बताया यहाँ पर कि फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का मान चेंज होगा। अब बाकी फैक्टोरियल 6 से लेकर के चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यदि फैक्टोरियल में है तो उसका मान सीधे क्या हो जाएगा? 0, और कुछ नहीं सोचना है 0। अब यहाँ फैक्टोरियल 36 है, अगर गुणा करेंगे तो 36 गुणित 35 गुणित 34 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? 1 तक। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि 36 से जब नीचे संख्याएं लिखेंगे तब 35 हो 35 यहाँ 36 नहीं रहेगा, 35 स्टार्ट होगा। एक, हाँ सही है, 36 से स्टार्ट होगा। तब यहाँ देखिए 5 आ जाएगा। जब 5 आ जाएगा तो सम संख्या तो मिलेंगे निश्चित। अगर सम संख्या गुणा हो रहा है तो क्या हो गया? फैक्टोरियल मतलब पूरा मान 0 हो गया, तो इकाई-अंक हो जाएगा 0। तो फैक्टोरियल से जितने भी क्वेश्चन है इसमें इकाई-अंक पूछा जा रहा है तो सिर्फ 2, 3 और 4, यही 3 का मान चेंज होता है। अब बाकी जितने भी फैक्टोरियल हैं उसका मान सबका क्या हो जाएगा? इकाई-अंक 0।